ऑनलाइन ज्ञान चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9वीं के संस्कृत के सिलेबस के अनुसार जो पाठ्य पुस्तक दी गई है उसका आज हम दूसरा अध्याय करेंगे। तो सबसे पहले पूरे पाठ का हम सरलार्थ करेंगे और फिर अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कस्मिंचित् वन प्रदेशे खरन खर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। किसी वन में खरन खर नामक का एक शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण शुद्ध्या व्याकुल न किंचित अपि सत्वम प्राप्नोत। एक बार भूख से व्याकुल हुए उसे इधर उधर घूमते हुए कोई भी जानवर ना मिला। ततः च सायंकाले महतीम गिरिगुहाम एकाम प्राप्य प्रविष्टः स अचिंत्यत। तब शाम को वह पहाड़ की एक बहुत बड़ी गुफा पाकर उसमें दाखिल हुआ और सोचने लगा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कै अपि जंतु आगमिष्यति तत्प्रच्छन्न भूत्वा तिष्ठामि। निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई पशु अवश्य आएगा, इसलिए छिपकर ठहरता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालय अगच्छत्। इतने में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ आ गया। सच अपश्यत यत् सिंहस्य पद पंक्ति गुहायां प्रविष्ट नाच निष्क्रांता इति। और उसने देखा कि शेर के पंजों की पंक्ति गुफा के अंदर तो गई है परंतु बाहर नहीं निकली। ततः च स अचिंत्यत। तब उसने सोचा, अहो वनिष्ठ अस्मि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्याम अंतर्गत सिंह अस्ति, अवश्य ही इसके अंदर शेर है। तत् किम करोमि, तब क्या करूं। कथम गास्यामि, कैसे पता करूं। एवं विचिन्त्य स द्वारस्थः फुत्कुर्तुम आरभत। अहोबिल अहोबिल। इस प्रकार सोचकर वह द्वार पर खड़ा होकर फू फू करके कहने लगा, ओ बिल इति एवं उक्त्वा तूष्णीभूय पुनः अपि स तदैव अवदत्, भो किम न स्मरसि मया। इस प्रकार चुप होकर फिर वैसे ही बोला, अरे क्या तुम्हें याद नहीं। सकृतम सम्यम यत् बाह्यात् समागतः अहम त्वाम वदिष्यामि त्वं च माम प्रतिवदिष्यसि इति। यदि माम न प्रतिवदसि तत् अहम अन्यद बिलम गच्छामि। तूने मेरे साथ वायदा किया था कि बाहर से आया हुआ मैं तुझको बुलाऊंगा और तू उत्तर देगा। यदि मुझे उत्तर नहीं देता है तो मैं दूसरे बिल को चला जाता हूं। अथ तत्श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। ये सुनकर शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा अस्य समागतस्य सदा आवाहनम करोति। निश्चय ही ये गुफा इसके आने पर हमेशा आवाहन करती है। परम अद्य मद भयेन न किंचित वदति। परंतु आज मेरे भय से कुछ नहीं बोलती है। तत् अहम अस्य आवाहनम करोमि। तो मैं इसको बुलाता हूं। येन तद अनुसारेण प्रविष्ट अयमम भोज्यताम गच्छति। जिसके अनुसार ये प्रवेश करेगा और मेरा भोजन हो जाएगा। एवं विचार्य सिंह तस्य आवाहनम अकरोत्। ऐसा विचार करके शेर ने उसका आवाहन किया। अत सिंह शब्देन सा गुहा प्रतिध्वनि संपूर्णा अभवत्। इसके बाद शेर की गर्जना से सारी गुफा गूंज से भर गई। अन्यान अपि च अरण्यन जीवान अत्रास्यत। और दूसरे जंगली जानवरों को भी
डरा दिया। श्रीगाल अपि अपाल्यमानः इदम अवदत्। गीदड़ ने भी भागते हुए ये कहा, परीक्षितम यह कुरुते स शोभते ना शोभते यह कुरुते परीक्षितम। अर्थात जो अच्छी तरह से जांच पड़ताल का कार्य करता है वह शोभा पाता है, जो बिना जांचे कार्य करता है वह सुशोभित नहीं होता। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुत्वा। इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, परंतु गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। तो अब हम इस अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सिंह ने गुफा में प्रवेश क्यों किया? तो इसका उत्तर है, सिंह ने यह सोचकर गुफा में प्रवेश किया कि रात को इस गुफा में कोई जानवर आएगा और वह मेरा भोजन बन जाएगा। गुफा किसका आवाहन करती थी? दूसरा प्रश्न। उत्तर है, गुफा पुकारने वाले का आवाहन करती थी। तीसरा प्रश्न, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक काम को अच्छी तरह से सोच विचार कर और जांच कर करना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है, संधि छेद करो। तो उसके शब्द हैं, इतस्ततः, तथैव, तद अनुसारेण, वने अत्र, कदापि। तो इतस्ततः का है इतः जमा ततः, तथैव का है तथा जमा एव, तद अनुसारेण का है तत् जमा अनुसारेण, वने अत्र, वने जमा अत्र, कदापि का है कदा जमा अपि। अब तीसरा प्रश्न है, रेखांकित काले पदों में यथा निर्दिष्ट परिवर्तन कीजिए। यानी जो शब्द ज्यादा काले किए हुए हैं उन शब्दों में जो ब्रैकेट में दिए हुए परिवर्तन करने को कहा गया है वो हमने करने हैं। तो मद बहन सा ना किंचित वदती, तो वदती को हमने लंग लकार में करना है, तो इसका उत्तर होगा मद बहन सा ना किंचित अवदत्। दूसरा है, तत्प्रछन्न भूत्वा तिष्ठामि, तो यहां हमने तिष्ठामि को लृट लकार में करना है, तो इसका उत्तर होगा तत्र प्रछन्न भूत्वा स्थास्यामि। तीसरा है, नूनम गुहायाम अंतर्गत सिंह अस्ति, तो इसको स्त्रीलिंग में करना है सिंह को, तो इसका उत्तर होगा नूनम गुहायाम अंतर्गता सिंही अस्ति, सिंह का बन जाएगा सिंही। आगे चौथा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रात्रौ कै अपि डैश आगमिष्यति, तो इसका उत्तर होगा रात्रो कै अपि जंतु आगमिष्यति। बाह्यात् समागतः डैश त्वाम वदिष्यामि, तो यहां होगा उत्तर बाह्या समागतः अहम त्वाम वदिष्यामि। तत्श्रुत्वा डैश अचिंत्यत, तत्श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। आगे पांचवा प्रश्न है, संस्कृत में उत्तर लिखें। वन प्रदेशे कै प्रतिवस्ति स्म, तो इसका उत्तर है वन प्रदेशे सिंह प्रतिवस्ति स्म। दूसरा प्रश्न है, गुहा या स्वामी कै आसीत, गुहा या स्वामी श्रीगाल आसीत। तीसरा प्रश्न है, कै ना शोभते, तो इसका उत्तर है ना शोभते यह कुरुते परीक्षितम। तो इस प्रकार ये दूसरा अध्याय खत्म हुआ जिसके आपने सरलार्थ और प्रश्न उत्तर किए। धन्यवाद।